व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये जो कैप्टन स्मिथ है, एंड दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्योरली फ्रॉम समबडी सिटिंग ऑन दिस साइड, आप एक्स एविएशन एक्स पायलट, वो कैप्टन स्टीव, शायद यही नाम है ना उनका, कैप्टन स्टीव, एक्चुअली कैन यू ऑल्सो चेक जो पायलट्स इस फ्लाइट में थे उनके, दे वर एक्सपीरियंस पायलट्स, नहीं 7-8 हज़ार घंटे, 8,000 थे कैप्टन के, फर्स्ट ऑफिसर के 1100 घंटे थे। हाँ, तो मतलब एक्सपीरियंस ही होता है ये। हाँ राइट। तो आई थिंक पायलट आदमी शायद इज मोर लाइकली टू बी लाइक ये पायलटरी में इशू हुआ हो सकता है, जैसे शायद कैप्टन स्टीव का ये कहना है कि उन्होंने गेयर के बजाय फ्लैप्स या स्लैट्स, कुछ मेरे को समझाना आप एग्जैक्टली क्या कहना है, बट आई एम श्योर कि अगर आप किसी इंजीनियर से बोलोगे वो इंजीनियरिंग फॉल्ट निकालेगा, आप किसी एयरलाइनर से बोलोगे तो वो एयरलाइन, जैसे ये विसल ब्लोअर्स हैं, इट माइट ऑल्सो बी अ प्रॉक्सिमिटी थिंग कि आप व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट, यू नो। But what did Captain Steve say कि there has been some error in the sense कि इन्होंने वो व्हील्स ऊपर नहीं करे या कुछ? हाँ, आई थिंक उनका एक वीडियो आया था जहाँ पे वो कहते हैं कि सो फ्लैप लैंडिंग गियर अप करना होता है आफ्टर टेक ऑफ, पॉजिटिव क्लाइंब गियर अप, सो इंस्टेड ऑफ गियर ही टुक द फ्लैप्स अप। तो फ्लैप इज समथिंग विच जनरेट्स मोर लिफ्ट एट अ स्लोअर स्पीड। तो बट वो मुझे नहीं लगता ब्रो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एंड आई मेड अ वीडियो ऑल्सो अबाउट दैट, एंड मुझे भी नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज उसके 3-4 रीजन थे। एक तो गियर ना आगे होती है, सो इफ आई एम द फर्स्ट ऑफिसर आई हैव टू रीच आउट एंड फ्लैप यहीं पे होता है। तो ऐसा नहीं कि दोनों बटन बगल बगल में मैं मिस्टेक कर दूंगा। तो नंबर 1 रीज़न दैट। नंबर 2, गलती से कर भी दोगे ना, जहाज विल सिंक 50 feet एंड देन अगेन स्टार्ट इट्स क्लाइंब, नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि ये वो मर्फीज लॉ बोलते हैं ना कि समथिंग विच हैज़ अ प्रोबेबिलिटी टू गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। ये हुआ है, ये हुआ हमारे साथ जहाज़ों में। राइट। नए फर्स्ट ऑफिसर आते हैं, वो कर देते हैं गलती, सिम में भी कर देते हैं। तो एंड दी एयरक्राफ्ट सर्फेसेज आर इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड बट दे मूव विद हाइड्रोलिक प्रेशर एंड इट टेक्स टाइम कि वो प्रेशर गया, वो मूव हो रहे हैं, इट्स अ बिग मोटर, वो रोटेट होती है। तो फ्लैप जीरो भी करो, धीरे धीरे आती है। तो मेरे साथ हुआ, बंदा ने डाल दिया था फ्लैप जीरो, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, दोबारा खींच दिया मैंने, वो आ गया। फ्लैप क्या होता है भाई? वो विंग कि जो ऐसा रहता है, हाँ, मूव करता रहता है विंग के ऊपर सिर्फ, तो विंग का वो एंगल चेंज कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि जो जब हम लोग लैंड करते हैं उसके टाइम सीधे हो जाते हैं ड्रैग के लिए, वही वो फ्लैप होता है। वो अच्छा, तो फ्लैप क्या आता है कि यार कम स्पीड पे भी ज्यादा लिफ्ट जनरेट करता है वो। अच्छा, यू आर लैंडिंग एट स्लो स्पीड और यू वांट मोर लिफ्ट, तो इसीलिए डिसएडवांटेज का ड्रैग ज्यादा होता है। ठीक है। तो अगर मैं फ्लैप सीधे कर भी दूंगा तो होगा क्या कि बेसिकली ड्रैग बढ़ जाएगा, थोड़ी सी लिफ्ट लूज होगी आपकी यार, लेकिन अगर इंजन फुल पावर पे चल रहे हैं वो ओवरटेक कर लेगा, वो खींच देगा भाई। मतलब ऐसे जा रहे हैं आप, ऐसा होगा, फिर ऊपर चले जाओगे। ठीक बात, समझ क्रैश थोड़ा ना हो गया। और स्लैट्स क्या होते हैं? तो स्लैट्स विंग के आगे होते हैं, फ्लैप पीछे होते हैं। तो यार स्लैप सिस्टम होता है। अच्छा, तो ये एक आता है, ये एक आता है। सो दे इंक्रीज द केम्बर ऑफ द विंग। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, वो नहीं पढ़ा क्या? बर्नौलीज? हाँ, बर्नौली मेरे को पता है उसके। हाँ, तो वही है ना, तो विंग ऐसा होता है ना। हाँ। तो ऊपर से तेज जाता है, नीचे से धीमा, तो फिजिक्स के लोग, तो वो विंग का शेप चेंज कर देता है। आई सी, एंड इट इंक्रीजेस द लिफ्ट, आई एम अज्यूमिंग। अच्छा, एट लोअर। अब जैसे ये फ्लाइट 171, एयर इंडिया 171 था ना? 171। अब इसकी भाई इन्वेस्टिगेशन कब होगी, कब इस पे, लाइक व्हेन विल वी गेट एनी काइंड ऑफ सर्टेनिटी, बिकॉज वी आर स्टिल इन थ्योरी लैंड and the dominant theory is that it's a double engine failure, right? That's the dominant. Now I know from some YouTube videos I've seen sometime कि इसमें there is a black box that is always recovered, जिसमें शायद audio recording या जो मशीन में पंचिंग हुई है वो सब, and then there is something else called an ACR AMS CVR मतलब कुछ इस तरीके के there is some equipment जो कॉकपिट में से निकल के आते हैं, जिनके बेसिस पे अब इन्वेस्टिगेशन होती है, कॉज नेल डाउन किया जाता है। What is the timeline on something like that? When would we know about something like that? What do you expect for to be in those things? यार इनिशियल रिपोर्ट आई थिंक 30 days में आ जानी चाहिए, बट आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि वो जो CVR और DFDR, so there are two boxes, CVR and DFDR. CVR is cockpit voice recorder. Okay. So जब मैं फ्लाई करता था तब उसमें लास्ट 2 hours तक की कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होती थी, अब 25 घंटे की भी हो जाती है, एडवांस हो गया सब कुछ। एंड देन देयर इज अ DFDR, जिसमें कि आपके फ्लाइट में जो भी हुआ है, ऐसा कुछ एक्शन हुआ है जो कि पायलट्स ने नहीं लिया बट सॉफ्टवेयर इंटरनली भी करते हैं, सारा कुछ रिकॉर्डेड होता है, उसका पिच, बैंक, रोल, इंजन की पावर, कितना फ्यूल गया, लेफ्ट राइट, सब कुछ। अच्छा, वो लॉग है पूरा? वो पूरा लॉग है, एयरक्राफ्ट ने क्या किस स्पीड पे टेक ऑफ किया, क्या हुआ, मतलब बहुत एक्सटेंसिव डेटा होता है फ्लाइट का। तो वो दोनों रिकवर करने होते हैं। वो हो गए थे, बट देन सरप्राइजिंगली दे सेड कि थोड़ा डैमेज ज़्यादा हो गया तो हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, उन्होंने US भेज दिया इसको। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था कि यार बोइंग का जहाज़ है और वहीं पे आपने उसको ही भेज दिया। तो
अब तो क्या ही पता लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हाँ राइट टाइप का। राइट। बट देन अच्छी बात ये भी है, या फिर एक कि जब MCAS का फॉल्ट हुआ था तो वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन भी वहीं पे हुई थी, एंड देन दे डिड द राइट इन्वेस्टिगेशन। आई थिंक जो MCAS का फॉल्ट हुआ था, लायन एयर वेंट डाउन एंड इथियोपियन ऑल्सो वेंट डाउन, बोइंग 737 का। लेकिन उसमें पता है क्या, NTSB जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट फॉल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ देयर। यहाँ पे जो अपनी है AAIB, वो गवर्नमेंट, सिविल एविएशन गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो बहुत टाइम से फाइट चली, उसको इंडिपेंडेंट कर दो आप यार। उस सरकार के अंडर है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, किसी मंत्री के अंडर है, तो फिर चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सो आई वाज टॉकिंग टू दिस कैप्टन अमित सिंह, उनका बड़े एक्सपर्ट हैं, 18,000 घंटे हैं अभी वो सेफ्टी पे, ही हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू फ्लाइट सेफ्टी। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन पे ही इज ऑल्सो इन टच AIB के लोगों से, कह रहे हैं हाँ सर ये तो इंजन फेल है, दोनों इंजन फेल हैं। एंड जब इम्पैक्ट होता है तो इम्पैक्ट के टाइम पे वो क्यों स्टडी करते हो आप, वहाँ सील क्यों कर देते हो? क्योंकि आपको देखना होता है कि इम्पैक्ट के टाइम पे क्या सिचुएशन थी, इंजन ब्लेड्स की क्या सिचुएशन थी। अगर आप इंजन वॉज रनिंग एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट तो घूम रहा होगा, और घूम के अगर इम्पैक्ट होगा तो अलग टाइप से डिफॉर्मेशन आई होगी। अगर वो नहीं चल रहा होगा, आइडल होगा, तो ऐसे ही गिरेगा, तो नीचे का डैमेज होगा, ऊपर का नहीं होगा ब्लेड्स, है ना। तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई कि इंजन ब्लेड्स वर नॉट इम्पैक्टेड, मतलब एट द टाइम ऑफ क्रैश इंजन वॉज नॉट रनिंग। ओके, बोथ इंजन फेलियर की वजह से वो हुआ क्रैश। हाँ, वो बोलते भी रहे हाँ सर डुअल इंजन फेलियर। वो था ना, रातों रात रिपोर्ट चेंज हो गई। जब पब्लिश होके आया तो कहते हैं इंजन वर रनिंग, वो पायलट समहाउ पुट इट इन अ स्टॉल और उसने डीप डाइव कर दी, इसलिए क्रैश हो गया। पर डीप डाइव तो लगी नहीं रही है। नहीं लगी ना, डीप डाइव तो विजिबल ही नहीं है भाई। नहीं, मैं घाटकोपर क्रैश की बात कर रहा हूँ। घाटकोपर MCAS वाले क्रैश, हाँ, ये घाटकोपर में क्रैश हुआ था मुंबई में बहुत पहले। उसमें ऐसा ही एक और क्रैश था, डिस्कस इन माय वीडियो। तो बहुत पहले एक यूनियन मिनिस्टर थे, वो थे जहाज़ में। तो वो कहता है, रिपोर्ट कहता है कि द पायलट went into cloud, he lost situational awareness, he could not control the aircraft and it went down. फिर उसी में शुरू में when you explain the report you list all the situation उस दिन क्या था। तो मेट्रोलॉजिकल का भी पन्ना होता है, उसमें कह रहा साला वेदर ही नहीं है और कंक्लूजन में कह रहा है कि बादल में घुस गया। जब वेदर ही नहीं तो फिर कौन सा बादल हुआ? तो वो रिपोर्ट्स जो बनती हैं वो भी यार दे आर नॉट मेड सो दैट फ्यूचर एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इन इंडिया, वो दे आर मेड टू सेव समवन। तो कुछ फ़ायदा थोड़ी ना इस इन्वेस्टिगेशन का। यार मतलब काफ़ी डार्क सिचुएशन नहीं है भाई? डार्क तो है भाई, है मतलब कहाँ रेस्पाइट है? मैं सोच रहा हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन में मतलब कुछ देयर हैज़ टू बी सम लेज टू होल्ड ऑन टू, यू नो। आई थिंक इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री वी डोंट नेसेसरली want these kind of things, neither domestically, neither for public safety, nor for international visibility. मतलब ये it does not bode us well in any sense, na internally na internationally. Or like I'm sitting with an ex-pilot, somebody who's seen aviation so closely, somebody who's known to take his voice to courts and the public whenever he thinks fit, and he's telling me there is nothing to like there is no silver lining to the cloud, literally. है क्या भाई? तो ये इस वाले केस में डबल इंजन फेलियर है, क्योंकि वो क्लियर है, हमें पता है कि डबल इंजन फेलियर है। यार भाई देखो, जितना मुझे एक्सपीरियंस है 9-10 साल का, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई मे बी टोटली रॉन्ग, कुछ एकदम ही तगड़ा हो गया। और जैसे अभी बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गई, या फिर फ्यूल शट ऑफ वैल्व्स होती हैं, हाँ, है ना? अच्छा, ठीक तो है। जब आप कार में होते हो, एक्सीलेटर मार रहे होते हो, यू आर बेसिकली कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज एंटरिंग द इंजन। ठीक। एंड पेट्रोल वेपराइज होता है, एयर के साथ मिक्स मिलता है, देयर इज अ फ्यूल एयर मिक्सचर दैट गोज इनसाइड द इंजन, दैट फ्यूल शट ऑफ वाल्व दैट कंट्रोल्स हाउ मच फ्यूल इज गोइंग इनसाइड द इंजन। आपने पावर डाली, टेक ऑफ किया, तो पावर मिल रही होगी तभी टेक ऑफ किया। एंड देन दे सेड देयर वाज सम प्रॉब्लम व्हिच कट द AC buses in the aircraft. So when the AC buses are cuffed, that fuel shut off valve is controlled by the AC buses. तो वो एकदम से रीसेट हुई। फ्लाइट में बैटरीज होती हैं, बट इट टेक्स 1 second टू स्विच ऑन टू द बैटरीज, तो इसलिए वो फ्यूल शट ऑफ वाल्व क्लोज पोजीशन में चले गई, क्योंकि उनकी डिफॉल्ट पोजीशन क्लोज। बट आई डोंट बाय दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि यार बोइंग ने इतना तो सोचा ही होगा कि अगर मेरा AC बस फेल, चलो एयर में भी हो गया, तो वो फ्यूल आई थिंक शट ऑफ वाल्व बंद नहीं होगी, वो भी इतने क्रिटिकल फेज में। क्योंकि क्रिटिकल फेज में एयरक्राफ्ट को भी पता है क्रिटिकल फेज है, वो बहुत खुद का भी ख्याल रखता है, वो नहीं करेगा। मतलब अगर उसको फेल होना भी है ना, तो सेफ वे टू फेल इज फेल इन अ ओपन पोजीशन रादर देन टू फेल इन अ क्लोज पोजीशन। या राइट, कि ज्यादा फ्यूल चला जाए वो दिक्कत नहीं है, हाँ, मेरा फ्यूल ओवरफ्लो हो जाए वो दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक अगर वो फेल होता भी तो बट ये चल रही है रूमर्स। बट अगर आप
हमारी इन विचित्र अचित्र कहानियों का और किस्सों का और बातों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे PGX Clips चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम पोस्ट करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के बेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट वाइल्ड, मोस्ट इंटेलेक्चुअली रेजोनेटिंग मोमेंट्स. So press the bell icon, press the subscribe button, spend some time with us.